हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ और इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अच्छी तरह से तैयार करके आप एग्जाम में जाइएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, निर्देश पढ़ लीजिए। इसके बाद हम फटाफट से देखेंगे इसका आंसर। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय यह बनाना कहलाता है। तो यहाँ पे संपादन लिखना है। ये पहला नंबर इसका राइट आंसर होगा। दूसरे नंबर में आप देखेंगे, दूसरे नंबर में आपको लिखना है जयदेव। इसके बाद तीसरा है मैं आज ही आया हूं, पंक्ति में ही है। तो यहां पे आपको बताना है निपात। इसके बाद कृष्णा सोबती की रचना है, तो यहां पे आपको बताना है ब नंबर राइट आंसर जिंदगी नामा। ठीक है। इसके बाद पांचवा देखेंगे, निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है, तो यहां पे बताना है पद्मावत। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे छठवां नंबर श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, तो यहां पे आपको बताना है रीति काल को। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां से आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 अंकों का है। सभी क्वेश्चन एक एक अंक है। पहले नंबर में आपको भरना है तत्सम। ठीक है। इसका आंसर मैं आपको पूरा हैंड रिटर्न दिखा दूंगा, आप पहले सुन लीजिए। यहां पे ये रहा, इसका आंसर इसमें लगा देना है। दूसरा नंबर आप देखिए, चितपट संगीत का मुख्य गुणधर्म डैश डैश कहलाता है, तो यहां पे आपको लिखना है चपलता। ठीक है। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरे में आपको भरना है नाइस। इसके बाद चौथा नंबर है, चौथे नंबर में आपको भरना है वर्षा। इसके बाद पांचवा है, पांचवें नंबर में आपको भरना है लक्षणा। इसके बाद छठवा है मासिक वेतन को डैश डैश का चांद कहा गया है, तो यहाँ पे आपको भरना है पूर्णिमा। ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके आ जाता है निम्नलिखित कथनों का समझ सत्य या असत्य लिखना है। तो यहाँ पे सत्य असत्य आप देख लीजिए। पहले नंबर का जो आंसर आपका सत्य है और दूसरा नंबर भी आपका सत्य है, तीसरा भी सत्य है, इसके बाद चौथा भी आपका सत्य है, इसके बाद पांचवा भी सत्य है, छठवां नंबर आपका असत्य है। ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहले का आंसर हो जाएगा ख नंबर, दूसरे नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे घा नंबर, दूसरे में लगाना है घा, और तीसरे नंबर को आपको बता देना है ये 4 नंबर है। नंबर चौथा जो है, चौथा नंबर जो आपका है वो गा नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा है जयशंकर प्रसाद, पांचवा नंबर हो जाएगा जा नंबर। पांचवें में आपको लगाना है जा, और इसके बाद छठवें में लगा देना है ये ठा नंबर में। ठीक है। इसके बाद जो सातवां दिया है, सातवां नंबर हो जाएगा आपका का। इस तरह से ये सही जोड़ी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ से शुरू होता है 5वां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या दिया है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे जगत के माया रूप को देखकर, संसार के माया रूप को देखकर मोहित हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे लिखना है इसका आंसर। दूसरा नंबर आप देख लीजिए, दूसरा में लिखना है विशेषोक्ति अलंकार, और यहाँ पे तीसरे नंबर में आपको लिखना है सर्वजया। इसके बाद चौथा है, चौथे में आपको लिखना है स्थाई मैनेजर, और इसके बाद पांचवें में आपको लिख देना है कुमार गंधर्व। इसके बाद छठवां है सीधे मुंह बात ना करना। मुहावरे का अर्थ है घमंडी इंसान कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। इसके बाद सातवां देख लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई, तो यहाँ पे 8 जून 1936 में। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6।
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। यहाँ पे इसका अथवा है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। यहाँ पे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, इसका अथवा है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी तथा उपन्यास में दो अंतर लिखिए, इसका अथवा क्वेश्चन है नाटक और एकांकी में अंतर। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना, दो रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ये इसमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर इन दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20 और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और 23। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। 22 नंबर में नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा आंसर भी आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये पहले नंबर का पूरा आंसर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर जिसमें रिक्त स्थान पूछा गया था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जिसमें पूछा गया था सत्ता सत। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सही जोड़ी के पूरे आंसर दिए, पहले नंबर का खा, दूसरे का घा, तीसरे का चा, इस तरह से ये पूरा आंसर दिया हुआ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 5 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और ये छठवें का आंसर इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 7वें तक। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ठीक है।